So first of all, a warm welcome to every one of you who wants to create a difference in your life. क्योंकि the difference that creates a difference. ये हमेशा का मेरा स्टेटमेंट है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एनएलपी हो, हिप्नोथेरेपी हो। हिप्नोथेरेपी आपकी लाइफ में बड़े से बड़े चेंजेस लेके आएगा, ये इस बात का मुझे 200% यकीन है। पर उससे पहले कि हम आगे बढ़े, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हिप्नोथेरेपी, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप हिप्नोथेरेपी के बारे में क्या जानते हो, रादर क्या दिमाग में आइडिया है। क्योंकि हिंदी फिल्मों में देख के, न्यूज़पेपर में देख के बहुत सारी चीजें सुनी होती है, सुनाई होती है। तो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हिप्नोथेरेपी? एनीवन स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। संदीप। सर, एज पर मी जितना मुझे पता है, शायद सबकॉन्शियस माइंड का जो हिडन इंफॉर्मेशन है या हिडन थिंग्स है, उसको बाहर निकालना है। ओके, बाहर निकालना है। सॉर्ट ऑफ। अगला कौन? ओके, अगला कौन बताएगा? हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, ओके। और ऐसे अजीबोगरीब ख्याल किसी के नहीं है हिप्नोथेरेपी के कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है, फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है? ऐसा कितने लोगों के दिमाग में ख्याल है कि अरे हिप्नोथेरेपी करके कुछ तो हिप्नोथेरेपिस्ट आपके दिमाग में से आपके सीक्रेट निकाल देगा, आपसे अजीबोगरीब काम करवाएगा? ऐसे उटपटांग ख्याल कितने लोगों के पास है? तो वो डराने के लिए है बस लोगों को, बड़ा है। सर, कहीं पे मैंने फिर पढ़ा था कि टू गो इनटू योर पास्ट लाइफ एंड ऑल आल्सो दे यूज दिस थेरेपी, सो आई डोंट नो हाउ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिप्नोसिस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन डेफिनेटली काम करता है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ हिप्नोसिस। बट स्मॉल पार्ट ऑफ हिप्नोसिस जितना भी है, उसको मुझे उस डिप्लोमा को ख़त्म करने के लिए 2 साल लगे। तो वो कितना स्मॉल है एंड हिप्नोथेरेपी कितना बड़ा है, उससे अंदाज़ा आ सकता है। आई टूक ऑलमोस्ट 2 years टू कंप्लीट माई डिप्लोमा इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो टाइम तो लगता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, 1% ऑफ हिप्नोसिस। और किस किस के क्या क्या नेक ख्याल है? प्रियंका, प्लीज टर्न ऑन द कैमरा। हिप्नोथेरेपी का क्लास है, प्लीज कैन अपने से कैमरा ऑन कर दो। हाँ। सर, कैन हिप्नोसिस हेल्प यू टू हील योर डीप कवर्ड वुंड्स, लाइक पास्ट लाइफ तो करा आपके दिमाग में क्या सकता? क्या है वो बताओ पहले मुझे, फिर मैं बताऊंगा क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। सर, आई फील हिप्नोसिस इज बेसिकली, ऑब्वियसली मेरे को डीप रूटेड लगता है कि किसी से बात करके या कुछ हिडन हो वो निकाल सकते हो, ऐसा लगता है मुझे। बट आई डोंट नो हाउ मच ओके। पॉसिबल इट, बट नॉट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ अ पर्सन। मतलब उनके अंदर क्या है, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, एंड यू वांट टू गेट इनटू सम ट्रॉमेटिकल और एनी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, इफ दैट कैन बी ऑफ हेल्प, आई पर्सनली फील। गुड। सिल्की मैडम। सर, हिप्नोसिस बेसिकली कॉन्शियस माइंड को सरपास करके आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करना है। आपके डीप रूटेड हर चीज को रीप्रोग्राम करना है। वी कैन चेंज एनीथिंग थ्रू हिप्नोसिस, जो आप कॉन्शियसली नहीं कर सकते। स्पेशली जो आपके पैटर्न्स बन चुके हैं, उसको वी कैन इजीली चेंज थ्रू हिप्नोसिस। रूबीना, आपका क्या ख्याल है, नेक ख्याल? प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर दो, प्रियंका एंड सर, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, बट ऐसे ही था जिससे जैसे आपने बताया था। मतलब जो पहले मेरे माइंड में यही था, लाइक क्रिस्टल से कुछ करके एंड कुछ भी उनसे थॉट्स निकलवा सकते हैं। मुझे इसका एज सच आइडिया नहीं है सर। गुड, अच्छी बात है। राकेश सर, राजेश सर, सबसे सीनियर मेंबर। सॉरी, आपने तो बहुत कुछ किया हुआ है, तो व्हाट इज योर आइडिया अबाउट हिप्नोसिस? इनसे एक तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करके बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जो इनर रहता है वो कभी कभार पेशेंट बोलता है नहीं बोलता है, मगर वो उससे पता चल जाता है
और उसको दूर करने में बहुत सहायता होती है, वो एक चीज मैं जानता हूँ यहाँ तक। बाकी उसके उल्टे सीधे तो बहुत से उपयोग है, ओके दुरुपयोग भी है, तो डिपेंड्स किस तरह से कौन लेता है। ओके, तो बिग थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू। सबसे पहले तो हिप्नोसिस में मिथ जो है हिप्नोसिस के, वो सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा। हिप्नोसिस कांट बी यूज्ड फॉर एनी रॉन्ग पर्पस। उल्टे सुल्टे उपयोग जैसे सर ने कहा, या बाकी भी लोगों के मिथ में दिमाग में होता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, रोज हम पेपर में पढ़ते हैं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, हिप्नोटाइज करके इसने मेरे से जेवर लूट लिए। सब बेवकूफ़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ उस वक्त उस वो इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो लालच में आके कुछ गलत काम कर देते हैं, बाद में उनको एहसास हो जाता है कि अरे अपने से कुछ गलत हुआ है, और फिर ब्लेम किस पे डालेंगे? हिप्नोथेरेपी पे डालेंगे। दूसरा, कुछ लोग सिलेक्टिव ड्रग्स दे के उटपटांग काम करते हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी। सिलेक्टिव ड्रग्स दे के किसी के जेवर निकलवाना, किसी से और कुछ गलत काम करना, दैट इज नेवर अ पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी। तो हिप्नोथेरेपी में गलत कुछ नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल पर्सन्स ओन मोरल वैल्यूज आर कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जब तक आपके खुद के एथिकल वैल्यू स्ट्रांग है, हिप्नोसिस गलत तरीके से नहीं जाता है। 99.99% इट हैज बीन प्रूवन दैट हिप्नोथेरेपी डजंट गो इन द रॉन्ग वे। ये लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में देखते हैं हम लोग, ऐसा 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 पेंडुलम घुमा के लोग ट्रांस में चले जाते हैं, फिर जो भी आगे दिखाते हैं। फिर दूसरा मिथ ये होता है कि गलत काम करवा सकते हो आप ट्रांस में जाने के बाद आपसे गलत काम करवाते हैं, आपसे सीक्रेट्स उकलवाते हैं। तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, चाहे जितना जिसको मर्जी बोलने दो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल द पर्सन वांट्स टू गिव आउट समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कि उसको सपोज कोई चाइल्डहुड पेनफुल मेमोरीज है, एंड उसकी वजह से आज उसकी लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो वो उस लेवल पे जाएगा क्योंकि वो उसने एक्सेप्टेंस मोड में लिया है कि आई वांट टू हील माई सेल्फ। तभी जाके वो उस पर्टिकुलर चैप्टर को ओपन कर पाएगा, वरना वो ओपन नहीं होता है। जितना मर्जी हिप्नोथेरेपिस्ट करने की कोशिश करे, जब तक सामने वाले की मर्जी ना हो, वो चीज़ें ओपन नहीं होती है। तो ये मिथ है कि ये डीप ट्रांस में ले जाके आपसे सब कुछ सीक्रेट्स उगलवाएगा। वो सिर्फ पॉसिबल होता है नार्को एनालिसिस में, जो पुलिस करती है विद द कोर्ट्स परमिशन। नॉर्मल केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिप्नोसिस, अब हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी एंड हिप्नोटिज्म दोनों में फर्क होता है। हिप्नोटिज्म मतलब वो दिखाते हैं जो बहुत से लोग जो स्टेज शोज करते हैं, ऐसा ऐसा किया एंड सुला दिया इंसान को। दैट इज हिप्नोटिज्म, दैट इज मेनली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, दैट इज मेंट फॉर पुलिंग द क्राउड, दैट इज मेंट फॉर गिविंग द स्टेज शोज। गणपति में जो लोग स्टेज शोज करते हैं, क्या किसी मेले में। बट व्हेन इट कम्स टू वर्ड हिप्नोथेरेपी, थेरेपी इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर योर मेडिकल प्रोसेस। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज, जहाँ पे 85% ऑफ द हेल्थ इश्यूज आर साइकोसोमेटिक, जो आपके माइंड से शुरू होकर बॉडी में आते हैं, तो वो सारे प्रोसेस को जब एक माइंड के लेवल पे लेके जाते हो आप, डीप रूटेड थॉट्स में जाके, तब वो थेरेपी काम करती है। इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को डीप लेवल में लेके जाते हैं। कॉन्शियस, सिल्की मैडम ने कहा कि कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया जाता है, सबकॉन्शियस में जाया जाता है। बट सबकॉन्शियस में जाके भी वहाँ पे उसके उस प्रोग्राम को चेक करना कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज, एंड फिर उस पर काम करना, ये फर्स्ट अप्रोच हो सकता है। या सेकंड अप्रोच ये भी होता है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच निकालो, कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। दैट ऑल्सो वर्क्स 100%, एंड दैट आई हैव सीन बेटर रिजल्ट्स एट टाइम्स व्हेन सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच इज टेकन। कि आपको आउटकम क्या है, आउटकम के बेसिस पे काम करो। दूसरा मिथ ये है कि हिप्नोथेरेपी सिर्फ मतलब वी कांट प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी unless and until you have some doctor's degree or something। तो ऐसा नहीं है। Hypnotherapy has been approved by Government of India on 25th of November 2003, जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट पास हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है
a trained therapist, a trained professional can practice hypnotherapy. But आगे clause ये है that you are not entitled to give any medicines to anyone, neither you are entitled to stop any medicines for anyone. ये hypnotherapy का सबसे पहला रूल है, वरना फिर आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो सकती है. But as long as you are not creating any panic, as long as you are not creating any problem in the society, you can always work out, because it's more of a counseling and taking a person into trance. तो आप हिप्नोथेरेपी बिल्कुल सेफली प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बाकायदा दो ऑप्शन है, या तो घर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड जिसको भी हिप्नोथेरेपी सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रजिस्टर योर कंपनी काउंसलिंग सेंटर by taking a shop act so that no one challenges you. आपके पास एक बकायदा आपका सर्टिफिकेट लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करते हो तो भी आपकी मर्जी कि आपको जस्ट फ्रेंड्स में करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू. बट अगर आपको प्रोफेशनली आगे जाना है तो इट इज़ नीडेड दैट यू रजिस्टर योर कंपनी कि आप हिप्नोथेरेपी करने वाले हो. शॉप एक्ट निकल जाता है, शॉप एक्ट के बाद 3 या 6 महीने में आप एमएसएमई के अंडर जा सकते हो. एमएसएमई करने के बाद शॉप एक्ट जिस दिन से निकल जाता है आपका डायरेक्टली सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हो जाता है. तो एटलीस्ट नो वन कैन चैलेंज यू कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो. एक सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशनल थिंग. न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा, बट हिप्नोथेरेपी यस पीपल कैन आस्क यू. एंड शॉप एक्ट 1000 रुपये के अंदर मिल जाता है, जिसको भी प्रोफेशनल लेवल पे करना है. आपको घर के घर में करना है तो नथिंग लाइक इट, बट इट ऑलवेज वर्क्स. जो आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो तो सेल्फ के लिए तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट जब आपको बाहर लोगों से करना है तो वन शुड हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट. एटलीस्ट शुरू में नहीं किया तो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट कीप इट इन माइंड दैट यू रजिस्टर योर कंपनी. इट विल हेल्प यू ऑन द लॉन्ग रन, क्योंकि प्रोफेशनली ग्रो करना है. हिप्नोथेरेपी मोदी जी खुद भी उसको प्रमोट करते हैं. आई ऑफिशियली वी हैव अ ईमेल फ्रॉम नरेंद्र मोदी. हमको 26 दिसंबर को ऑफिशियली उनका मेल आया हुआ है हमारे एसोसिएशन को, दैट वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर हिप्नोथेरेपी इट इज़ रियली गुड एंड ही हैज़ अश्योर्ड अस कंप्लीट सपोर्ट. मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन का. हिप्नोथेरेपी इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बस आपको लीगली चीज़ें करनी पड़ती है. दूसरा, जब आप हिप्नोथेरेपी करते हो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, पेशेंट्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज वाले आते हैं. पहले दिन ये इसलिए बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ. इट विल हेल्प यू टू कीप योर कंसेप्ट क्लियर. एक फॉर्म भर के लेना होता है. यहाँ पे भी कुछ लोगों से मैंने फॉर्म भर के लिए हुए हैं, पहले भी फॉर्म भर के लेना होता है. एंड दैट फॉर्म कंटेन्स एटलीस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट, कि उसको हेल्थ इश्यूज क्या हैं, सर्जरी हुई है क्या, एपिलेप्सी है क्या, हार्ट के इश्यूज हैं क्या, ये सब उससे बाकायदा भर के लेना होता है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अ हिप्नोथेरेपी फॉर हेल्थ एस्पेक्ट्स. रिलेशन के लिए, करियर के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कोई कुछ नहीं पूछेगा. बट इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट्स, यू शुड हैव अ फॉर्म फिल्ड फ्रॉम द क्लाइंट, एंड उसकी साइन या उसके रिलेटिव की साइन ये उस पर होनी मैंडेटरी है, सो दैट नो वन कैन आस्क यू फर्दर कि आपने ऐसा क्यों किया. आपके पास एक डेटाबेस होना, मेंटेन होना जरूरी है. मैं फॉर्म आपको शेयर कर दूंगा, मेरा जो फॉर्मेट है, मैं आई शेयर दैट फॉर्मेट ऑल्सो. बट जब आप क्लिनिकल में करने वाले हो तो मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ डेटाबेस. फॉर्म भर के लेना जरूरी. अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा या नहीं भरूंगी, तो आप उसको बशर्ते टाटा बाय बाय बोल सकते हो. बिकॉज इफ यू हैव टू टेक अ वर्कआउट, सपोज इफ यू हैव टू वर्कआउट ऑन एनी क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो उसकी वो जिम्मेदारी बनती है कि वो फॉर्म भर के दे. डॉक्टर के पास जब जाते हो सर्जरी के लिए, डॉक्टर तो सर्जरी पेपर उस पेपर पे लिख के देता है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. तो बाकायदा फॉर्म भर के लिया हुआ अच्छा, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द हेल्थ इश्यूज, ओनली फॉर हेल्थ इश्यूज आई एम सेइंग. बाकी चीज़ों के लिए आप हिप्नोथेरेपी कभी भी यूज़ कर सकते हो. मेरा फोकस पूरी तरह से हेल्थ एस्पेक्ट्स पे है एंड डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम या पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे. तो मैं भी फॉर्म भर के लेता हूँ, उसके बगैर मैं आगे बढ़ता नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो focus on following the ethical practices in hypnotherapy,
इट विल मेक यू 100% सक्सेसफुल। दूसरा, हिप्नोथेरेपी किस पे की जा सकती है? तो हिप्नोथेरेपी कैन बी डन on each and every person who wants to get hypnotized or who wants to see the results in their life. बट ऐसे किसी भी इंसान पर नहीं की जा सकती है जिसकी उम्र 7 साल से नीचे है, जो मेंटली रिटार्डेड है, या जो वोनाफाइड मोड में आता है कि चल तू मुझे हिप्नोटाइज करके बता। उनको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन 3 लोगों से बचो कि ये लोग नहीं करेंगे। सेकेंडली, जब वो जो लोग होते हैं वोनाफाइड मोड में कि चल तू मुझे हिप्नोटाइज करके बता, ट्रस्ट में आपने 10 साल भी हिप्नोथेरेपी की होगी ना, 11वें साल में अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान आ जाता है जो बोलता है मुझे हिप्नोटाइज करके बता, तो इट कैन गिव यू अ इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको आपके खुद के कैपेबिलिटी पे ही डाउट होगा कि अरे ये हिप्नोटाइज नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहता है। तो नेवर अलाउ दोज इम्पोस्टर सिंड्रोम्स टू वर्क ऑन यू। कुछ चीज़ों के नोट्स यहीं पर बना लो, इट विल हेल्प यू। कुछ चीज़ों के जब बोलते हैं तब, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको बाद में काम आ जाए। तो ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपको आपके ही कैपेबिलिटी पे डाउट कराएंगे। या आपको न्यूमरोलॉजी में भी मिलते हैं ऐसे क्लाइंट्स, एस्ट्रोलॉजी में भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसको, कि जहाँ पे आप खुद ही खुद पे डाउट करने लगते हो कि अरे इसका हुआ नहीं, आपके खुद के स्किल्स पे आपको डाउट होना शुरू होता है। तो नेवर हैव दैट पर्टिकुलर हैबिट ऑफ टेकिंग सच कस्टमर्स। ऐसा आया कस्टमर क्लाइंट तो भी उसको ना बोलो। कस्टमर इसलिए कहूँगा क्योंकि कस्टमर्स कहते हैं उसको, क्लाइंट भी कहते हैं। अब आप हिप्नोथेरेपी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए। अब इसमें रिलेशनशिप ठीक करना मतलब सबसे पहले खुद के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लोगों की, आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, इनकी खुद के साथ ही रिलेशनशिप खराब होती है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर माइंड एंड बॉडी, एंड फिर दुनिया को ठीक करने निकलते हैं। दैट डजंट वर्क। खुद के रिलेशनशिप पहले ठीक करो खुद के साथ, थिंग्स स्टार्ट वर्किंग बेटर। एटलीस्ट वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, देन यू कैन वर्क आउट विद अदर पीपल। आपको भी खुद को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट आप खुद पे काम करते हुए भी दूसरों को हिप्नोसिस कर सकते हो। कि सपोज फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन योर स्टमक, इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग अ हिप्नोथेरेपी टू अदर पर्सन, बट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर थिंग्स कि ये चीजें हैं। दैट हेल्प्स यू इन अ बिगर वे। दूसरा, हिप्नोथेरेपी आप दूसरों को भी कर सकते हो। सेल्फ हिप्नोसिस सबसे पहले आता है, फिर दूसरा आता है हेटेरो हिप्नोसिस, HETRO, हेटेरो हिप्नोसिस। हेटेरो हिप्नोसिस मतलब दूसरों को हिप्नोटाइज करना। ये सबसे आसान तरीका है। किसी को भी ट्रांस में ले जाना, ये सबसे आसान तरीका है। लोगों को जो लगता है कि हिप्नोटाइज करना बहुत टफ है, कोई मैं ट्रांस में जाऊंगा कि नहीं, मैं ले जा पाऊंगा कि नहीं, ले जा पाऊंगी कि नहीं, तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी इजी टू टेक अ पर्सन इन द ट्रांस। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उससे किस तरह से बातें करते हो, रैपो किस तरह से बिल्डअप करते हो। एंड आप आपके लाइफ में डेली रोज ट्रांस में जाते हो, रोज। ऐसा एक दिन नहीं जाता है जहां पे आप ट्रांस में नहीं जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग अ टीवी सीरियल या कोई पिक्चर का क्लाइमैक्स चालू है, उस वक्त आपका पूरा फोकस वहां होता है, एंड वो मोमेंट, उसको ट्रांस का मोमेंट कहा जाता है। उस वक्त अगर सपोज आपके किचन में कुछ दूध उबल गया या कुछ बर्तन गिर गया, तो भी आप इमीडिएटली जग जाते हो, यू गो एंड सी। ट्रांस में होता है जब इंसान हिप्नोसिस के, तो ही और शी इज नाइदर अवेक नॉर स्लेप्ट। जिन लोगों को वो मिथ होता है ना कि हिप्नोसिस के ट्रांस में जाके मेरे से गलत काम करवाएंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज यू आर नाइदर अवेक नॉर स्लेप्ट, तो तुमको पता होता है कि अपने आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसा भी बहुत लोगों को लगता है कि अरे मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा था साइड में, आप तो बोल रहे थे, आपके इंस्ट्रक्शंस मुझे मिल रहे थे, बट फिर भी मुझे सुनाई दे रहा था। बिल्कुल सुनाई देगा, बिकॉज यू आर नाइदर इनटू डीप स्लीप नाइदर इनटू अवेक। तो ये पॉसिबल है। फिर आप हिप्नोसिस और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? तो हिप्नोसिस कैन बी यूज्ड इन वेट लॉस,
Hypnosis can be used in improving your body image. Hypnosis can be used in your stress, anxiety, chronic health issues, joint pains, arthritis, certain type of cancers, certain type of tuberculosis, certain type of major health issues which can't be cured by medical science. But of course, it doesn't mean that you should stop any medicines. Along with the medicines, you can use hypnotherapy, which will help you to see the results better. सबसे पहले हिप्नोथेरेपी जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1957 में, डेंटिस्ट के लिए हिप्नोथेरेपी 1957 में इंट्रोड्यूस हुई है। एंड आज भी ब्रिटिश यूके में हिप्नोथेरेपी यूज की जाती है दांत निकालने के लिए। इंडिया में भी बहुत से डेंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस शुरू की है, एंड पुणे में भी ऐसे 2-3 डेंटिस्ट हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी यूज की है। रादर दे आर डूइंग हिप्नोथेरेपी इन देयर क्लिनिक। बाकी भी किसी भी थेरेपी में आप हिप्नोथेरेपी यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट गिविंग दैट पर्सन दैट पर्टिकुलर कंफर्ट, ट्रांस, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस बॉडी को इतना फ्रीज किया जाता है कि उस इंसान को पता नहीं चलता है। लेटेस्ट अगर कहते हो तो हिप्नोथेरेपी इज यूज्ड इन चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, नॉन लाइक पेनलेस डिलीवरी, सिजेरियन की जरूरत नहीं लगती है। हिप्नोथेरेपी कैन बी वेरी इजीली यूज्ड इन दैट। एंड इसके लिए आपको गूगल पे बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। WHO ने अप्रूव किया हुआ है हिप्नोथेरेपी फॉर पेनलेस डिलीवरी। WHO हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड हिप्नोथेरेपी फॉर मेनी हेल्थ इश्यूज। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का मेडिसिन स्टॉप करवाओगे। यू आर नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, क्लिनिकल डॉक्टर। अ क्लिनिकल डॉक्टर कैन प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी एंड ऑल्सो गिव मेडिसिन। बट आप सिर्फ मेडिसिन के साथ साथ उस डॉक्टर से बात करके हेल्थ इश्यूज को समझ के आप उसको काफ़ी हद तक चेंजेस ला सकते हो। सेकेंडली, हिप्नोथेरेपी कैन बी यूज्ड in any problem where you feel that you are not finding a solution। फिर चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, चाहे खुद के साथ कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप इशू हो, मैक्सिमम almost in every field you can use hypnotherapy। Second major use where you can use hypnotherapy is सर्जिकल वुंड्स ठीक करने के लिए, या PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सपोज चोट लगी है, पेन है, such pains can be easily subsided by hypnotherapy। आसानी से हो पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मेडिसिन बंद करवाओ। मेडिसिन शुरू रहने दो, धीरे धीरे उसके डॉक्टर्स उसको खुद बोलेंगे कि यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। हिप्नोथेरेपी इफेक्टिवली वर्क्स इन डायबिटीज, शुगर लेवल कंट्रोल। राजेश पारक जी ने भी खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। इट वर्क्स फैंटास्टिकली व्हेन यू वर्क ऑन डायबिटीज, बट इट डजंट मीन दैट यू शुड आस्क अ पर्सन टू स्टॉप द इंसुलिन। वो राइट किसका है? डॉक्टर का है। बट आप खुद की लाइफ में और दूसरों की लाइफ में हिप्नोसिस से बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हो। जो लोगों को डाउट लगता है कि मैं हिप्नोटाइज कर पाऊंगा या नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल हिप्नोटाइज कर पाते हो। एंड हिप्नोसिस इज नथिंग अ मम्बो जम्बो, कुछ नहीं है, मैजिक नहीं है। इट्स ऑल अ प्रोसेस वेयर यू टेक डाउन योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी टू अ पर्टिकुलर लेवल। कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके नोट्स मिलने वाले हैं सबको टाइम टू टाइम। जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग बीटा लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में होते हैं कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बट जब आप सोने को जाते हो तो सोने के 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हो। उस वक्त ना आपको आपके रूम में अगर कोई आया तो आपको पता चलता है, बट फिर भी आप सोए हुए होते हो। दैट इज योर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद आता है थीटा एंड डेल्टा। डेल्टा में आजकल लोग जाते ही नहीं है, मैक्सिमम थीटा तक जाके वापस आ जाते हैं। डेल्टा में नहीं जाने का रीजन ये भी है कि रात को 1 बजे तक अगर आप इंस्टाग्राम और मोबाइल चेक करते बैठोगे तो बॉडी को उस लेवल में जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बिकॉज थीटा लेवल की जो स्टीप है, थीटा एंड डेल्टा, ये रात को 2 से 2:30 बजे के बाद होती है। हमारे जैसे लोग जो सोते हैं 2 बजे, ये तो भूल ही जाओ डेल्टा एंड थीटा में जाने के। तो आप अल्फा में रह के बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बिकॉज वंस योर माइंड इज इन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, इट कैन एक्सेप्ट द प्रोग्राम्स। तो जब हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, हम माइंड को ट्रांस में ले जाते हैं, मतलब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं। एंड इट वर्क्स फैंटास्टिकली when you are tuning your mind, when you are lowering down your brain frequency। ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर डाउन करना मतलब क्या कि अपनी अर्थ की जो मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज अराउंड 7.5 हर्ट्ज।
जब आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को भी उतने नीचे लेके आते हो तो यू कम इनटू दैट एक्सेप्टेंस मोड। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स ओनली व्हेन योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज कमिंग डाउन। वरना कॉन्शियस माइंड में आप दिमाग में बहुत सारी चीजें लेके चल रहे हो और फिर बोलते हो नो नो आई लाइक आई एम बिकमिंग स्लिमर एंड स्लिपर एंड दिमाग में चल रहा है कि कहाँ से होने वाला है, तो ये कभी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स ओनली व्हेन योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज कमिंग डाउन। क्योंकि आप उस मैनिफेस्टेशन स्टेज में तो सबसे पहले आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। तो हिप्नोथेरेपी जैसे मैंने बताया आप खुद के लिए भी कर सकते हो, दूसरों के लिए भी कर सकते हो। घर वालों के लिए हिप्नोसिस कर सकते हैं क्या? अ बिग टाइम एंड बिग चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑलवेज। तो उसका आंसर एक ही होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल नहीं होगा। यू कांट हिप्नोटाइज योर फैमिली मेंबर्स। उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन हो सकता है कि आप उनका ऑडियो या वीडियो खुद का बना लो, उसमें वो बाइनोरल बीट्स के म्यूजिक फ्रीली यूट्यूब पे होते हैं, वो डालो। चांसेस है कि 50% इट विल वर्क, और एल्स गो टू अदर थेरेपिस्ट एंड गेट इट डन। नियरेस्ट फैमिली मेंबर जो आपको जानता है उसके साथ हिप्नोसिस 99.99% काम नहीं करता है, बिकॉज दे नो यू वेरी वेल। डॉक्टर भी खुद का इलाज खुद नहीं करता है। एट द मोस्ट वो खुद के लिए सर्दी बुखार होगा तो इंजेक्शन ले लेगा, बट बाकी बाहर से जाके करा के लेता है। खुद के नियरेस्ट रिलेटिव का डॉक्टर कभी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हिप्नोथेरेपी कहाँ काम कर, तो खुद के फैमिली मेंबर्स के लिए अवॉइड ही करो। हाँ, आप एट द मोस्ट उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेस रिलीजिंग वगैरह ये सब छोटे छोटे वीडियोस बना के आप उनको दे सकते हो सुनने के लिए। अगर उनकी इच्छा हुई तो चीज़ें रिजल्ट मिलेंगे, बट चांसेस कम होते हैं नियरेस्ट फैमिली मेंबर पे काम करने के लिए। खुद पे 100% काम करेगा, बट नियरेस्ट फैमिली मेंबर थोड़ा सा दिक्कत होती है कभी कभी। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन whom you want to hypnotize। क्योंकि आप आपके डेली भाषा में भी हिप्नोटिज्म यूज करते हो, जो आप लैंग्वेज यूज करते हो उसमें भी हिप्नोसिस होता है। टीवी के सीरियल देखो, पिक्चर देखो, कुछ कुछ भी देखो, एवरीथिंग वर्क्स ऑन हिप्नोटिक कमांड्स। जैसे कि तुम जानते हो आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, दैट्स ऑल्सो हिप्नोटिक कमांड। अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिप्नोसिस हिप्नोसिस कमांड। तो हम लोग हर तरह से इस क्लास में देखेंगे कि हिप्नोसिस के कमांड्स कैसे होते हैं, किस तरह से दिए जाते हैं। प्लस आई विल बी गिविंग यू एटलीस्ट 10 to 12 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑफ हिप्नोसिस। बाकायदा लिखे हुए स्क्रिप्ट्स है जो आपको मिल जाएंगे, बट हिप्नोसिस के स्क्रिप्ट्स यूज करना अवॉइड करो। आई विल बी गिविंग यू द स्क्रिप्ट जस्ट एज अ गाइडलाइन। उसके बाद आपको वो स्क्रिप्ट जो है वो मुंह जुबानी बोलने हैं 2-4 बार, एंड देन मेक योर ओन स्क्रिप्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिप्नोथेरेपिस्ट जो फेल हुए हैं मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, क्लाइंट को ट्रांस में ले जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट। वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, बिकॉज वाइल यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट आपका फोकस है ना उस स्क्रिप्ट में होता है। थोड़ा भी अगर वर्ड यहाँ के वहाँ हो गया तो फिर आप वो पूरी पिक्चर में का अमिताभ बच्चन जो ऑमलेट बनाता है ना उस सीन को याद कर दो, वैसा हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट को कभी भी ये मत करना, सामने मत रखना। आपकी स्क्रिप्ट आपकी खुद की होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू मेक इट हैपन। एंड खुद की स्क्रिप्ट तभी पॉसिबल होती है जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो। एंड एक बार वो स्क्रिप्ट समझ गई, एक बार फ्लो समझ गया, जैसे कंप्यूटर का फ्लो चार्ट होता है, तो यू कैन मेक योर ओन स्क्रिप्ट। बट लिखी हुई स्क्रिप्ट सामने लेके पढ़ना ये सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है कभी कभी। कभी कभी, हाँ, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज। फिर क्योंकि आप बोलोगे फिर हिप्नोसिस के स्क्रिप्ट मिलते क्यों है मार्केट में? हिप्नोसिस के स्क्रिप्ट बिकते हैं मार्केट में, मिलते हैं बिकॉज दे शुड बी टेकन एज अ गाइडलाइन। यू कांट रिलाई ऑन देम 100% बिकॉज केस टू केस बेसिस पे जैसा आपके सामने क्लाइंट है, जैसा पेशेंट है, उस हिसाब से आपको ऐन वक्त पे आना चाहिए, एंड आ जाएगा। मेरे हर स्टूडेंट पे मुझे भरोसा है कि आप सब लोग कर पाओगे। द ओनली थिंग व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसीलिए जब अगर कोई कहता है हिप्नोसिस में कि अरे नहीं मैं स्क्रीन, क्या बोलते हैं वो,
जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं अपना स्क्रीन ऑफ रख के बैठे हैं, दैट डजंट वर्क इन हिप्नोसिस. व्हेन यू हैव टू डू hypnotherapy, you have to be committed to the class and you have to make sure that you are seen on the screen. क्योंकि जब आप क्लाइंट से भी बात करते हो तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होती है, क्लाइंट भी आपको देखता है. सेकेंडली, आपको क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज मॉनिटर करने के लिए उसको स्क्रीन पे देना बहुत ज़रूरी होता है. यू कांट डू अ हिप्नोसिस ऑन द टेलीफोन. भूल से भी मत करना कि कोई कहता है कि नहीं मैं आपको 2,000 रुपये देता हूँ बट आप ना मुझे फ़ोन पे हिप्नोटाइज करो. दैट कैन बी अ बिगेस्ट डिजास्टर. You should be able to see the screen of a person who is sitting there, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है. प्लस आपको हिप्नोसिस में पता चलता है कि सामने वाला ट्रांस में गया है कि नहीं. ट्रांस में गया है कि नहीं, जस्ट आई टेल यू फ्यू सिम्टम्स. फॉर एग्जांपल कि गला जो है ऐसा वहाँ पे आपको जैसा दिखाई देता है कि गटकना गटकना शुरू होता है इंसान का. कुछ लोगों की आंखें फ्लटर करने शुरू होती है, हैवी होने शुरू होती है. तो these are the two common signs of a person getting into trance. तो अभी आप अपने आप ट्रांस में जा सकते हो क्या? चलो एक काम करते हैं. डू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट. एवरीवन डू इट एट योर एंड. ये जो आपका हाथ है इसको एग्जैक्टली यहाँ पे रखो, फोरहेड के पास. हाथ को देखो एंड बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे तक लाना है, चिन तक. So right hand, no? कोई भी हाथ, आपका जो हाथ आपको अच्छा लगे वो हाथ ऐसे सामने देना है. पाम को देखना है, स्टेयर करना है पाम को. मेरी तरफ मत देखो, पाम को देखो. एंड धीरे धीरे हाथ को एकदम धीरे धीरे, मतलब 0 के स्पीड पे अपने चिन तक लेके आओ एंड महसूस करो क्या होता है. हाथ और नजदीक ले लो नेहा, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक, एकदम नजदीक, और नजदीक, और सब लोग एकदम नजदीक ले लो. ऐसा कि हार्डली 1 इंच से भी कम डिस्टेंस होना चाहिए आपके पाम में और आपकी आंखों में. कितनों की आंखें बंद हो गई? नहीं हुई? एकदम नजदीक रखो, ध्यान से पूरी आंखों ऐसा देखो. थोड़े से प्यूपिल्स ऊपर करके हाथ जितना नजदीक हो सके उतना. आंखें 1 मिनट में हैवी हो जाती है जब धीरे धीरे आप करते हो. रखना और हाथ नजदीक लेना है. पलकें भारी हुई? Yes, sir. सिल्की और नजदीक ले लो हाथ. संदीप आपका भी हो जाएगा, डोंट वरी. क्योंकि जब आप करते हो ना, दिस इज द बेस्ट वे टू सी वेदर यू कैन गेट टू ट्रांस. Yes, sir, it's happening. बिल्कुल ट्रांस में जाता है इंसान एंड इमीडिएटली नींद आती है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर गेटिंग इनटू ट्रांस फॉर वन सेल्फ. 1 मिनट भी नहीं लगता है ट्रांस में जाने के लिए. बट ये क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी आंखें, हिप्नोसिस का प्रिंसिपल ही ये है कि अगर आपकी आंखें एक पर्टिकुलर जगह पे ग्लेज करती है तो उसके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. एंड व्हेन दोज पैटर्न्स आर रेस्ट्रिक्टेड योर आईज गेट हैवी. किसी भी आई सर्जन से बात करके देखो कभी अगर मौका मिलता है. ही विल टेल यू हाउ योर आईज सी. ये कभी कंटिन्यूस वे में नहीं देखते हैं, स्पॉटलाइट्स जाते हैं आंखों में से. एंड यू ट्राई टू लाइक कंटिन्यूसली यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईज. जब वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है तब आपकी आंखें हैवी होनी शुरू हो जाती है. तो जब आप यहाँ से इतने नज़दीक से करते हो इमीडिएटली पूरा आपका ब्रेन हैवी हो जाता है, आंखें हैवी हो जाती है एंड आप डीप ट्रांस में जाने के चांसेस 99% बनते हैं. ये खुद के लिए अगर अगर ये हो सकता है तो आप बिल्कुल आगे भी हिप्नोथेरेपी अच्छी कर सकते हो. एंड ये नहीं हो सकता है तो फिर तो और अच्छी कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑल इन द माइंड. Hypnotherapy is practically possible
फॉर एनी वन ऑफ यू टू डू इट। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे, चलो मेरा हाथ क्लियर दिख रहा है सबको? हाथ अपने अपने मस्त से रब कर दो। ये हाथ इस तरह से इसमें कर दो एंड जस्ट फोकस ऑन योर 2 फिंगर्स। हाथ सामने दे दो, फोकस ऑन दीज 2 फिंगर्स। सामने मेरी तरफ मत देखो, सिर्फ अपने अंगूठों को देखो, सिर्फ अपने अंगूठों को देखो। अंगूठे जुड़ जाएंगे। अब जैसे आपके अंगूठे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे ऑन द काउंट ऑफ 10 ये इतने चिपक जाएंगे, इतने ज्यादा चिपक जाएंगे, इतने ज्यादा चिपक जाएंगे जैसे उस पर फेविक्विक लगाया हुआ है। जैसे उस पर फेविक्विक लगाया हुआ है, इतने बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे। आप जितना मर्जी उसको छुड़ाने की कोशिश करो, आपके अंगूठे वहीं पे, आपका हाथ और आपके अंगूठे वहीं पे लॉक रहेंगे, वहीं पे लॉक रहेंगे जब तक मैं उसको रिलीज की कमांड ना दूं। वहीं पे लॉक रहेंगे। और ज्यादा ध्यान से देखो, आपके पूरे अंगूठे, आपकी उंगलियां फेविक्विक की तरह चिपक चुकी है। अब धीरे से उसे खोलने की कोशिश करो। बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। निकालने की कोशिश करो। 5 4 3 2 1 रिलीज। हुआ? कितनों के चिपक गए थे? तो जब ये हो सकता है तो बाकी भी सब कुछ पॉसिबल है। Hypnotherapy is all about getting your brain to a particular frequency and it is going to give you 100% results. Hypnotherapy में results 100% आते हैं। रीजन, मेरे पास भी टेस्टिमोनियल्स है जो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, क्लाइंट्स के फीडबैक्स है एंड मैक्सिमम क्लाइंट्स आर डॉक्टर्स जो आते हैं एंड मिलते हैं रिजल्ट, बिकॉज व्हेन द पर्सन वांट्स टू सी द रिजल्ट ही विल सी द रिजल्ट एंड आप लोग भी कर पाओगे। बस खुद पे यकीन रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है हिप्नोथेरेपी में। सबसे पहले आपकी आंखों पे कंट्रोल। अब ये दिखाया जाता है कि आपकी आंखें ऐसे ही बहुत स्ट्रांग है वगैरह, आंखों पे कंट्रोल होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए आपकी आवाज पे। आप जिस भाषा में बोलते हो उस भाषा की फ्रीक्वेंसी, उसकी टोनिंग, उसकी मोडालिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बोलते हो ए चल अब तेरी आंखें बंद हो रही है, जिंदगी में कभी नहीं होगा। धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके आना है। तो हिप्नोसिस इज ऑल ऑल्सो अबाउट योर कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो, किस तरह से चीज़ों को देखते हो। आज हम लोग ऐसे बड़बड़ नहीं करेंगे। आज ही आपको पहला एक्सपीरियंस यहीं पे हिप्नोथेरेपी का लाइव करवाऊंगा एंड ये वीडियो भी आज आपको इमीडिएटली शेयर किया जाएगा सेपरेटली भी हिप्नोथेरेपी का, जो आप रोज सोने से पहले कर दो एंड यू विल सी व्हाट चेंजेस आर यू फेसिंग और फीलिंग इन योर लाइफ। अगले 2 मिनट में मैं वीडियो भी रन करूंगा, बट एक बात पक्की है कि हिप्नोथेरेपी के रिजल्ट्स 100% आते हैं उन्हीं लोगों पे जो लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में चेंज हो, वरना चीजें नहीं काम करती हैं। सो बी रेडी फॉर एन अमेजिंग जर्नी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज विल बी फोकसिंग ऑन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिप्नोथेरेपी। ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बॉडी इमेज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू। यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, क्लास में भी हम लोग करेंगे, बट आगे आपको उसकी खुद की प्रैक्टिस, रोज एटलीस्ट एक बार वो स्क्रिप्ट पढ़ के खुद के धीरे प्यारे सी आवाज में वो बोलनी है स्क्रिप्ट। और जब आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आराम से कर सकते हो। हिप्नोथेरेपी इज ऑल अबाउट स्पीकिंग एंड डिलीवरिंग दैट रिजल्ट। डेव एलमन जो भाई साहब थे, कभी भी वो डॉक्टर नहीं थे, बट आज हिप्नोथेरेपी के इतिहास में उनकी किताब सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ही हैज ट्रेन्ड नॉट लेस देन 60,000 डॉक्टर्स फॉर hypnosis.
मैक्सिमम सर्जन्स को उन्होंने ट्रेन किया है हिप्नोथेरेपी के लिए, बट ही हिमसेल्फ वाज नेवर अ डॉक्टर। तो आप भी ये चीजें कर सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर द रिजल्ट। तो आप सब लोग तैयार हो जाओ एक अच्छी सी जर्नी के लिए। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज एवरीवन पुट ऑन योर कैमरा, बिकॉज फॉर दिस एक्सरसाइज आई नीड एवरीवन्स कैमरा ऑन। प्रियंका, प्लीज पुट ऑन योर कैमरा। सर कैमरा बंद करके बैठते हैं, वो अपना सूर्य और राहु दोनों खराब कर। दोनों खराब करते हैं। अभी क्या बोले आप? एक मिनट में शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्क्रीन चल रहा है इंस्ट्रक्शन एक 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 ले लेना। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्रॉस लेग नहीं बैठना है। पैर सीधे रखिए, हाथ सीधे रखिए साइडवेज, नो क्रॉस लेग। Is it, what is the reason of not crossing legs? Blocking the energy? ब्लॉकिंग एनर्जी के साथ साथ जब आप क्रॉस लेग में बैठते हो, चलो इससे भी पहले और एक चीज दिखाता हूँ। क्रॉस लेग से क्या होता है, क्रॉस लेग से भी ज्यादा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देख लो। आप लोगों के पास अपने अपने हाथ जो है ना, जैसे भी है रेगुलर केस में बस ऐसे रख लो, जैसे भी एकदम आराम से रख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से रख लो। ठीक है। अब ये जो ऊपर आया हुआ अंगूठा है ना, और अंगूठे को चेंज कर दो एंड 2 मिनट बैठ के देखो एंड सी व्हाट डिस्कम्फर्ट यू आर फीलिंग। जो रेगुलर केस में आपका अंगूठा था उसको आपने चेंज किया है एंड अंगूठे को चेंज किया है, सिर्फ अंगूठे को चेंज किया एंड सी व्हाट डिस्कम्फर्ट यू आर फीलिंग इन योर बॉडी। चेक करके देखो। संदीप, दिस वे, ये ऐसे अंगूठा दिया है मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बैठा हूँ, ये मेरा रेगुलर पोस्चर है, मैं इस तरह से अंगूठा रखता हूँ। अब मैंने क्या किया, अंगूठे को ऐसा किया है जानबूझ के। हाँ, अब ऐसे बैठ के देखो 2 मिनट एंड सी व्हाट डिस्कम्फर्ट यू आर फीलिंग। जस्ट ऑब्जर्व द डिस्कम्फर्ट इन द बॉडी। जो आपका नेचुरल प्रोसेस है अंगूठा रखने का, उसको रिवर्स कर दो एंड सी व्हाट डिस्कम्फर्ट यू आर फीलिंग। आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट जोन में जाती है। बैक पेन स्टार्ट हो, हाँ, बैक पेन स्टार्ट हुआ डिस्कम्फर्ट। क्योंकि आपकी बॉडी एक कंफर्ट जोन के लिए होती है। जब आप पैरों को क्रॉस करके बैठते हो, हाथों को क्रॉस करके बैठते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी। एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू हिप्नोसिस स्टेज, वहां पे आपको पता नहीं होता है कि आपकी बॉडी किस लेवल पे ट्रांस में जाने वाली है। So it's always good to relax. It's always good to keep your hands sideways. It's going to help you. तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। One thing, is it good for meditation also, sir? If you sit for meditations, I generally feel discomfort when I am sitting cross-legged. Many मेडिटेशन bit. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि ध्यान योग जो करते हैं वो सीधा पीठ को सीधा रख के करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा आसन लगाते हो। बट हिप्नोथेरेपी के लिए आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हिप्नोथेरेपी के लिए, बिकॉज योर बॉडी बिकम स्टिफ। हिप्नोसिस के लिए बॉडी रिलैक्स चाहिए। आप वज्रासन में अगर हिप्नोसिस के लिए बैठोगे तो कभी भी वो हिप्नोसिस नहीं हो पाएगा। योर बॉडी एंड योर माइंड नीड्स टू बी कंप्लीटली रिलैक्स। वज्रासन में जब इंसान होता है तब उसका माइंड अलर्ट होता है, उसका स्पाइन स्ट्रेट होता है एंड ही इज अवेयर अबाउट अ बॉडी फंक्शन। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो क्लोज योर आइज एंड बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। 1, 2 and 3।
Now, as you are sitting here, close your eyes and only focus on your breathing. Only focus on your breathing, as if only your breath exists in your whole world and nothing is there. As I start counting from 100 to 1, with every number we are going down, you will experience that your mind and body are getting completely relaxed. With every number we are going down, you will experience your mental relaxation, your physical relaxation happening automatically. As we'll start moving down, with every number we are going down, you will experience that you are losing the control on your neck very slowly. 100, 99, 98. During the entire session, you will be listening the words deep, relax and sleep multiple times. 96, 95, 94, 93, 92. Relax, relax, relax. 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85. Your mind and body is getting relaxed. Slowly you will experience that your neck is getting loose. It's either turning towards your left, right, or in the front. The more you try to control your neck, the more you try to hold your neck, the more you will lose the control on your neck. 82, 81, 80. Relax, relax, relax. 79, 78. Slowly you will experience your breathing is becoming a bit faster. 77, 76. You lose the control on your neck. 75, 74, 73, 72, 71, 70. By the time we reach 65, you'll experience that you are losing the control on your neck. 70, 69. Slowly your neck will start bending. 68, 67, 66, 65. And even if your neck is absolutely steady, still you will get into a deep trance. 65, 64, 63, 62, 61, 60. Now, on the count of 10, you will get 10 times deeper into the sleep. Your mind and body will get completely relaxed. Your physical body, your emotional body, your mental body, everything will be relaxed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feel that relaxation, and now we will start to relax your physical body. As I start counting,
Your objects, your body parts, slowly they will get relaxed. See your head getting completely relaxed. Come to your face and feel the tingling sensation across your face, and it is getting completely relaxed. Your face is relaxed, your neck, your shoulders, your chest and breast area, your abdomen, your hip joints and thighs, genital area, your knees, shin, ankle, toes, and now your overall body, if you see, it's completely relaxed. It's completely relaxed. You're absolutely able to feel that relaxation, and you're able to enjoy that relaxation at the deepest level. On the count of three, on the count of three, your body is now physically relaxed. When I say number two, you will project yourself to any place where you were really happy in your life. It can be any incident, it can be any event of your life where you are really happy. You'll be experiencing the tranquility of the nature, the free flowing air, and all the musical sounds which you can hear. So here you go. On the count of two, you will experience that you are projecting yourself immediately to the place where you are really happy, to the moment where you are really happy. And here on the count of two, you will experience till you hear my next voice. Till you hear my next voice, you will experience that as if you have got the sleep of 8 hours and your body is relaxed as if you have taken an 8 hours of sleep. So here we go. Project yourself on number two. See yourself at a place where you're really happy. Your mind was completely relaxed. And feel that emotion till you hear my next voice. Just be into that moment and feel that moment.
Your mind and body is now completely relaxed, as if you have taken a complete 8 hours sleep. You're absolutely relaxed, you're absolutely ready for having your amazing day ahead, your amazing things to do ahead. Plus, also, whenever you will try to sleep henceforth, the moment you touch your thumb, index finger, and middle finger of any hand which you want, also henceforth, whenever you will try to sleep, and the moment you touch your thumb, index finger, and middle finger, you will immediately start feeling that energy and getting into a deep sleep immediately once you start getting into that particular zone. You will experience your mind and body getting completely relaxed. You will experience your mind and body getting completely relaxed. Whenever you want to be relaxed. Also, you can set your time for sleeping. The moment you touch your thumb, index finger, and middle finger, you'll experience you're able to get into a deep sleep with a very healthy life. Your all organs will start functioning properly. Your metabolism will increase in the right way. Your digestion will improve. Your quality of sleep will improve. And you will experience that you are into a complete deep sleep. You will experience that you are into a complete deep sleep. This is a trigger which we have set to your mind that whenever you want to get relaxed or whenever you want to get into a deep sleep, you can touch your thumb, index finger, and middle finger of any hand, and you will experience that amazing feeling of being relaxed. Also, you will be able to sleep in the right way. Your sleep is very much important. Your sleep is very important for you. Henceforth, whenever you will try to sleep by touching your thumb, index finger, and middle finger, you get into a deep sleep. Also, you will be listening this audio regularly daily so that you can have a deep sleep, a healthy sleep for 8 hours, making your life beautiful. You will be having a strong urge to listen this video daily once you are done from your course, and you will try to hit the bed by 11:30 so you can have a deep sleep. You will be into a complete deep sleep. Daily you will have that feeling of getting into a deep sleep. By the time the watch strikes 10:30 to 11, you will automatically start feeling drowsy and sleepy, which is a need of hour for you in the daily life. Unless and until it is emergency or unless and until it is needed, you will sleep on time daily. You will be listening this video daily on your mobile with your headphones, and you will experience that tranquility, that happiness which you always wanted. You will experience how good your life is getting better.
Feel that happiness. Your mind and body is absolutely relaxed. You are at the deepest level of trance, and you have accepted the commands for listening this video daily. Your confidence level is increasing, your health is getting better and better day by day. You're experiencing a strong tingling sensation for making you feel happy. Probably you'll also experience a tingling sensation in your stomach. Balancing your insulin levels, balancing your metabolism, and you'll experience that you're feeling completely regenerated daily once you listen this video at night. Next morning when you get up, you will be having a purpose of your life, the purpose to drive yourself towards your goal, which can be anything which you want. This video is going to help you to have a deep sleep for a better tomorrow. Now, we have programmed your mind. You will be listening this video daily while you are going to sleep, and you will experience that you are getting into a deep sleep for minimum 8 hours the moment you start listening this audio. On the count of 5, now I'll be bringing you back to the normal, where your mind and body is completely relaxed. On the count of 5, you will experience that your eyes are open wide, eyesight 6/6, normal blood pressure, no buzzing sound in the ear or in the brain, and you will be completely relaxed and completely fresh. 1, 2, 3. On the count of 5, you'll be opening your eyes wide open, completely relaxed, body relaxed. 4, 5. And when you open your eyes, you'll just rub your palms and just move them on your face. 1, 2, 3, 4, and 5. Very slowly rub your palms on your face.